अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल दी अनफिल्टर्ड माइक में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो में जहां हमने बात की थी एनएफटी के बारे में, सॉरी ट्रेजर एनएफटी के बारे में। एनएफटी कहने से जो है ना वो बात थोड़ी वैसी हो जाती है, तो मैं ट्रेजर एनएफटी करके एक बात को महदूद करता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ट्रेजर एनएफटी क्या है और ये हमारी शरई हैसियत के लिहाज से हलाल है, हराम है, और ये क्या फ्रॉड है या नहीं है, इन सब चीजों की डिटेल हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी डिटेल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले जाइए और हमारी इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको कम से कम आइडिया लगे कि ट्रेजर एनएफटी है क्या, ये किस तरह वर्किंग करती है और किस तरह से हजारों लाखों लोग इसके अंदर आकर अपना काम कर रहे हैं, और आया कि वो फ्रॉड में फंसे हैं नहीं फंसे, वो आज आपको हम बता देंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारी वीडियो को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए हमारी उस वीडियो को देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए हम अपना आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि हमें उम्मीद है कि आप देख कर आए होंगे, उसमें बता दिया था कि ये फ्रॉड है नहीं है, या हलाल है या हराम है। तो हमने उस वीडियो के लास्ट में, अगर आपने गौर से सुना होगा, तो आपको बताया था कि इस कंपनी की बेस का किसी को नहीं पता। सीईओ वगैरह और जितने भी इनके चीफ वगैरह हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, उनके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो आपने इस रिस्क फैक्टर को अपने माइंड में रखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन हमारे बड़े प्यारे मासूम लोग हैं, जरा सी छोटी सी ऑफर देखते हैं और फौरन से आकर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये ही नहीं कि इन्वॉल्व हो, उसके अंदर जोक दर जोक अपने साथियों को भी लेकर आते हैं, और हजारों लाखों नहीं, लोगों ने करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर दी है। और मैं तो सुनकर हैरान था कि लोगों ने इसके अंदर अपनी जायदादें और पता नहीं क्या क्या एसेट्स भी लगाए हैं, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो आज हम उस डिटेल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा शक था आज यकीन में बदल गया। आज हम बात करेंगे अब्दुल अहद साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अहद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक बार दोबारा मौका दिया कि आप हमारे चैनल पे आए और लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बने। तो सर, वही हुआ जिसका डर था, और लास्ट वीडियो में जिस तरह से आपने सारी डिस्कशन की थी और मेरी भी आपसे बात चलती रही इसी बारे में कि सर ये फ्रॉड है या नहीं है, फिर हमने इसके अंदर बड़ी डिटेल में, अगर लोगों ने हमारी वीडियोस देखी थी तो वो जिन्होंने देख के समझ लिया था उनके लिए फायदा हो गया होगा, लेकिन जो लोग नहीं समझ सके थे उनको अपने नुकसान के बाद आइडिया हो गया होगा। तो सर, क्या आपके पास अभी तक जो है वो लोगों की हिस्ट्री आई है कि किस तरह लोगों का नुकसान हुआ या फ्रॉड हुआ या क्या हुआ? जो भी खबरें चल रही हैं हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं, आप जरा ऑडियंस को बताएं काइंडली। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और ये एक नया फ्रॉड आया। इन्होंने सबसे पहले ईद ऑफर निकाली, जिसमें उन्होंने कहा जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डबल हो जाएगी। लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 4 साल से ये वर्किंग कर रही है। उन्होंने इस चीज़ को सर अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क किया हुआ था। अच्छा, जब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, उनके पैसे डबल हुए, उन्होंने देखा कि यार ये तो वाकई डबल हो गए हैं, तो उन्होंने अन्नेवाह बहुत ज़्यादा ही पैसे लगा दिए। इसी तरह मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी बंदा है मेरा, ठीक है, उसने क्या किया, वो स्टूडेंट है, उसके पास 15,000 के करीब जमा हुआ था, उसने वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया। वो 15,000 बाद में बन गया 45,000 रुपया। जब वो 45,000 बना है 45,000, तो उसको लालच आया। उसने ये किया कि उसने अपनी मामा से कुछ पैसे पकड़ लिए, कुछ अपने भाई के पैसे पकड़ लिए, कुछ अपनी भाभी के पैसे पकड़ लिए। अच्छा, तो उसके बाद सबके पैसों को उसने इस एनएफटी में, ट्रेजर एनएफटी में लगा दिया कि यार चलो 3 महीने बाद पैसे डबल हो जाएंगे, उनके पैसे उनको वापस कर दूंगा और मेरे पास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। वो बाद में जो भी उसका जहन होगा करने का, वो उसको बेहतर पता होगा। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार वो कंपनी आज भाग गई। ओ नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना है कि यही चीज मैं सुनना चाह रहा था कि वो कंपनी भाग गई। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एंड में जो हमने इसका सारा एनालिसिस करने के बाद समराइज किया था टॉपिक को, उसमें यही चीज आपको बताई थी कि रिस्क फैक्टर है, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन हमने आपको यही मशवरा दिया था लास्ट वीडियो में भी साहब, कि लोग इसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा बेवकूफों की तरह जो इन्वेस्टमेंट ना स्टार्ट कर दें कि अपना जो उनका अपना जो असल एसेट है वो भी जाया होता जाए। लेकिन हमारे मासूम पाकिस्तानी, जैसे मैंने पहले बताया कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा यकीन रखते हैं बजाय मेहनत के,
तो फिर ये चीजें तो होनी थी, क्यों हाँ साहब? देखें यार, बात सिंपल सी है, आप हार्ड वर्क करेंगे ना, आपको उसका फल मिलेगा मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। अब वो देखें, ये शॉर्टकट ही था ना कि 3 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे। ईद ऑफर आई, उन्होंने 3 महीने की 1 दिन में पैसे डबल कर दिए, तो लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है, जिनके पास कुछ ज़मीन थी उन्होंने वो गिरवी लिखवा दी, किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने किसी से उधार पकड़ लिए। और ये भी नहीं कि 5-10 हज़ार, लोगों से लाखों पकड़े। अब जिस तरह वो दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, उसने 15 हज़ार तो इन्वेस्ट किया था और घर वालों से उसने लाखों लेके लगा दिए। इसी तरह मैं एक और बंदे को जानता हूँ, उसने भी ऐसे ही किया कि उसने अपने घर वालों के पैसे लगवा दिए। मेरा एक क्वेश्चन आता है कि हम पाकिस्तानी सीखते क्यों नहीं है अपने पास से? इस तरह की और भी कई स्कीमें आई हैं बहुत ज्यादा, और उन्होंने लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक इसके पीछे क्या वजह है कि लोग इतना लाखों करोड़ों का नुकसान करवाने के बावजूद भी नहीं सीखते, और बाद में दोबारा जब इस तरह की कोई स्कीम आती है फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो आपको क्या लगता है, और एक जरा मशवरा दीजिएगा कि जब भी कोई ऐसी वेबसाइट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए तो उस पर हमें किस हद तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर हम शौक रखते भी हैं करने का? तो जरा थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि हमारे यंगस्टर जो है ना वो सब सारी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे भी आप बता रहे थे कि एक स्टूडेंट है, उसने अपनी जो है वो पॉकेट मनी सेविंग से जो है वो इन्वेस्टमेंट की, फिर लोगों से उधार लिए, जो भी स्टोरी बताई आपने। तो इस तरह स्टूडेंट्स के लिए जरा थोड़ा सा ना एक मैसेज दीजिएगा अपना काइंडली। देखें, सबसे पहली बात है कि हमारे जो लोग हैं ना, ज़्यादातर हम लोग इलिटरेट पीपल्स हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ का पता नहीं, क्योंकि हम लोग तालीम लेते हैं शऊर लेने के लिए नहीं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए और जॉब लेने के लिए। पहली बात आ गई है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं। हमें किसी को 10 रुपये दे के अगर वो मेरे रिटर्न में 15 रुपये दे रहा है ना, हमें लालच आ जाएगा। हालांकि आपको पता है ना, सूद हराम है हमारे दीन में, लेकिन लोग करते हैं, सूद का कारोबार करते हैं। मुसलमान सूद का कारोबार करें क्यों? 10 रुपये दे के भाई 15 रुपये ले रहे हैं इंटरेस्ट ऊपर, लालच है ना। तो ये लालच ही हमेशा में लेके डूबता है। और दूसरी बात आ गई कि हमें किस एनालिसिस के बाद, किस चीज़ों के बाद देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ये है कि यार देखें, जब कोई चीज़ आए ना, सबसे पहले तो देखें कि आपकी गवर्नमेंट के थ्रू वो चीज़ रिकॉग्नाइज है, वहाँ पे इस चीज़ का कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई है, या फिर ये लीगल भी है या नहीं लीगल। और सबसे बड़ी बात है यार, देखें, कुछ किए बगैर आपको कभी पैसे मिल सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल। मोबाइल पे स्क्रीन पे आप टच कर रहे हैं, 2-3 उंगलियां लगा रहे हैं, ठीक है, सुबह बैठे हैं 2 सेकंड का काम करके आपको पैसे मिल सकते हैं। कभी सोचने वाली बात है, अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो कोई बंदा गरीब ही ना होता। टच मोबाइल तो सबके पास है ना, सबके पास है। फिर भी लोग क्या करते हैं, वही इन फ्रॉडों में आ जाते हैं। लो जी, सुबह उठूंगा मैं 5 बजे उठूंगा, 2 क्लिक किए मैंने, लो जी मेरे पैसे आ गए, मैं अमीर बन गया। यही डबल शाह वाली स्कीमें यहाँ पे नहीं चल सकती। हम लोगों को थोड़ा शोर लेना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, फजूल चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, जो अपने एसेट्स हैं उनको भी ज़ाया कर रहे हैं। अभी मुझे जरा काइंडली ये बताएं कि अभी मेरे सुनने में ये आया है कि अपडेट्स आ रही हैं जी कि 15 अप्रैल को जो है लोगों के विड्रॉ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा, वो यूएई वाले प्लेटफॉर्म के बारे में बताइएगा। लोग कह रहे थे कि जो यूएई का बाइनांस अकाउंट यूज कर रहे हैं उनके विड्रॉज आए भी हैं, और लोगों ने दिखाए भी हैं। वो प्रूफ जेली है या एक नंबर है, वो किसी को तो नहीं पता, लेकिन सुनने में यही आया है कि दुबई के विड्रॉल स्टार्ट हो गए हैं और 15 से जो है वो इंडिया पाकिस्तान के भेजेंगे। तो आपको इस बारे में क्या हाल है, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा?